भारत रत्न से संबंधित देश में क्या चल रहा है, आप जनता की आज सुनेंगे। धन्यवाद। त्रिलोक न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। विगत गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर सिंह जी को, उन्हीं के साथ साथ लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न जैसे सम्मान से नवाजा गया। उसी के सिलसिले में 3 अन्य विभूतियों जैसे कि पीवी नरसिम्हा राव जी, चौधरी चरण सिंह जी, एमएस स्वामीनाथन सिंह जी को भी जो है भारत रत्न वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में देने की घोषणा की गई है। आप अपना परिचय देते हुए राय जो है स्पष्ट कीजिए हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके त्रिलोक न्यूज चैनल को हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं और दर्शकों द्वारा निश्चित तौर पर यह पूर्णतः सराहा जाता है इस बात के लिए कि आप एक अच्छा मैटर समाज से उठा करके जो न्यूज के रूप में, समाचार के रूप में लोगों तक प्रेषित करते हैं। इसके लिए जो क्षेत्र में आपकी सराहना है वो निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है और हम हृदय से आपके इस चैनल को शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। मैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, पत्रकार वेलफेयर एसोसिएशन हमारा संगठन है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे दायित्व पर काम कर रहे हैं पत्रकारों के बीच में। रही बात आपके भारत रत्न दिए जाने के विषय को लेकर के, तो सबसे पहले तो जिन 2 लोगों को, महान विभूतियों को, जिनको 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को इस भारत रत्न पुरस्कार से घोषणा की गई थी, उनको शुभकामनाएं। और तत्पश्चात जिन तीनों लोगों का नाम अभी आया है सामने, जिनको भी जो है दिया जाएगा पुरस्कार, ऐसे सभी 5 लोगों को मैं सरकार को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि समाज की उन महान विभूतियों को, जिनको राजनीतिक तौर पर मुझे नहीं बात करना चाहिए, लेकिन जो चीजें सत्य हैं वो कहना चाहिए, जिनको पूर्व की सरकारों ने या तो कहीं कहीं उपेक्षित कर दिया था, नहीं दिया था जी, जबकि वह इस काबिल थे, तो उनको भी उठा करके मानस पटल पर लाना और उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए उनको इस तरह का प्रशंसा पत्र देना जी, और जिसको भारत रत्न, जिसको कहते हैं भारत का सर्वोच्च एक पुरस्कार है, उसको देना, निश्चित तौर पर सरकार को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। विशेष करके भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों को मैं, क्योंकि कैबिनेट द्वारा यह प्रस्तावित किया जाता है, कैबिनेट का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री ही जो है राष्ट्रपति महोदया को यह प्रेषित करता है। जी, तो इस नाते दोनों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि कम से कम हमारे इन 5 जो वास्तविक रूप से भारत रत्न थे, उनको भारत रत्न जैसा पुरस्कार दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को भी। इस प्रकार से आपने जो है हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छा विचार बताया, प्रस्तुत किया जो है, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं लोकेश पांडे, आप देख रहे हैं ग्राउंड पोर्ट 0 से त्रिलोक न्यूज़ को। साथियों, आज हमारी मौजूदगी सुल्तानपुर जनपद के बहुत ही खास ब्लॉक भदैया के एक ग्राम सभा रामगढ़ में हो चुकी है। साथियों, आपको बता दूं कि जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि भारत रत्न देने की घोषणा जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कर दिया गया है 3 विभूतियों को। मैं यहाँ पर बैठे हुए श्रेष्ठ शिक्षाविद और जागरूक लोगों से आपकी चर्चा करवाऊंगा और जानना चाहूँगा कि जो ये घोषणा की गई है वास्तव में कितना अच्छा है, जनता की क्या राय है। सबसे पहले इनका परिचय लेते हुए जानेंगे। हाँ, बेसब्री से इंतज़ार कीजिए, आपको बताऊंगा कि जो है क्या हुआ है। तो यहाँ पर हमारे जो है सामने बैठे हुए हैं, अपना नाम बताइए परिचय देते हुए। नरेंद्र बहादुर वर्मा जी, अच्छा, आप कहाँ से हैं ये भी तो बता दीजिए। रामगढ़ से हैं। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव जी और उसके पश्चात देश के बहुत ही बेहद कुशल और अच्छी दृष्टिकोण रखने वाले एमएस स्वामीनाथन जी, तीनों विभूतियों को जो है भारत रत्न देने की घोषणा वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है किया गया है। आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं? सुनिए, ये घोषणा बहुत पहले कर देना चाहिए और सरकारों को कर देना चाहिए। अब जो ये घोषणा तीनों हुई है, इससे हम लोग नहीं, आम जनमानस इतना खुश है, आम जनता इतना खुश है। चौधरी चरण की आप बात, वो किसानों के नेता थे जी,
खेती बाड़ी सदैव ध्यान दिए। जी तो हाँ, जो भी निर्णय सरकार ली है, हम तो भैया उसको सरकार को भी धन्य कहेंगे और ये तीनों विभूतियों को भी धन्य कहेंगे। ये तो बहुत पहले इनको मिल जाना चाहिए था, अब मिला, हम ठीक है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि पहले ही मिल जाना चाहिए था। अच्छा, इस सरकार में मिल रही है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। तो अच्छा, यहाँ पर बैठे हुए जो है बीच में भाई साहब से जानना चाहूँगा कि अब भारत रत्न की बारी है, भारत रत्न की बारी है, तो आप क्या संदेश देना चाहिए, आपको क्या संदेश देना है, कृपया बताइए। मेरे काका जी जो बताए थे जी, इसके विषय में, वो जो चीज़ बताए ना वो सही है। सही है। इसको जो है पहले कर देना चाहिए, जो अब हो रहा है इसको 2-4 साल पहले कर देना चाहिए था। जी, बहुत बड़ी बात है। कह रहे हैं कि 2-4 साल पहले ही कर देना चाहिए था। कोई बात नहीं है, इन्हें जितनी जानकारी थी आप लोगों के समक्ष इन्होंने प्रस्तुत किया। अच्छा, अपना परिचय तो दे दीजिए कम से कम। हरशंकर वर्मा, रामगढ़। जी, तो यहाँ पर जो है बैठे हुए भाई से जानना चाहूँगा कि क्या ये भारत रत्न जो मिल रहा है, आपको ये किस नज़रिए से लग रहा है कि मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत सौभाग्य की बात है, ये तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि इन्होंने किसानों के लिए अथक प्रयास किया था और इन तीनों महाभूतियों ने, तीनों महापुरुषों ने किसानों के हित के लिए भारत की संस्कृति आयोग बनाया था और ये किसानों के लिए हमेशा आगे रहे हैं और किसान के हित की चर्चा करते रहे हैं। आज भी उनके बिल को पारित किया गया था, लेकिन पारित नहीं हो पाया है और हम चाहेंगे कि ऐसे महान विभूतियों को जरूर दिया जाए। अच्छा, उन तीनों महान विभूतियों की अगर नाम लिया जाए तो उनके बारे में जो है तनिक सा हमारे दर्शक को ज़रूर बताएंगे। जैसे चौधरी चरण सिंह जी के बारे में आप कुछ प्रस्तुत करना चाहेंगे? चौधरी चरण सिंह जी जो हैं किसानों के जननायक रहे हैं और किसान की हित के बारे में ही सोचते रहे हैं। हम चाहेंगे ऐसे महापुरुष धरती पर हमेशा जन्म लेते रहें और किसानों की भलाई के लिए हमेशा सोचते रहें। ठीक है। दूसरी बात जो है, अब मैं बात करूंगा, तो यहाँ पर जो है हमारे चाचा जी कह रहे हैं कि मैं जो है पीवी नरसिंह राव जी के बारे में जो है कुछ वर्णन करूंगा। चाचा जी क्या कहना चाहते हैं? वो ये अपने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल, हम दल से कोई मतलब नहीं रखते। जी जी, वो अर्थव्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ हो चुकी थी। जी, वो हिंदुस्तान की जी, अर्थव्यवस्था सुधारते हुए जी, जननायक की भूमिका भी निभाए हैं जी, और राम मंदिर कुछ भी पड़ा, वहाँ भी उनका अहम योगदान है। और ये इससे न इससे व्यक्ति को हम चाहते हैं भगवान कि दोबारा भी जन्म मिले, ऐसा कार्य करें। नरसिंह राव जी। जी, जी। अच्छा, MS स्वामीनाथन के बारे में आप क्या नहीं, कहें? वो तो प्रभु थे। जी, हाँ, वो तो सीधे सीधे प्रभु थे। किसान के लिए आम हिंदुस्तान के संस्कृत के महानायक थे वो। जी। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय देश में भूखमरी थी और गुलामी की जंजीरों से बस छूटा ही था, हाँ। उन्होंने ऐसा काम किया, कुछ उसके बारे में आप वर्णन कीजिए जो है। हम तो आजा बाबा की बात थी जी, लेकिन सुने हैं हम जी, कि अभी भी सच्चाई सुन की रिपोर्ट पूरी लागू नहीं हुई है। अच्छा, आज उन्हें भारत रत्न मिलने की बारी आई है। सौभाग्य की बात है, इनको तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि इन्हें तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। सुनिए, कपूरी ठाकुर से लेके चंद्रशेखर से लेके चौधरी चरण से लेकर के अगर राजनीति काका गागा सीखा है तो विश्वनाथ आनंद वाली भाषा। ठीक है, इस प्रकार से मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद नमस्कार। साथियों, आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट 0 से त्रिलोक न्यूज़ को। साथियों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल त्रिलोक न्यूज़ 2141 पर आप जुड़े रहिए। आपको नई नई अपडेट जो है देश विदेश की भी दिखाता रहूँगा, साथ साथ अपने ग्राम्य जीवन की और समाज की भी दिखाता रहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल। जय हिंद नमस्कार साथियों, मैं लोकेश पांडे, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट 0 से त्रिलोक न्यूज़ को। साथियों, आज हमारी मौजूदगी सुल्तानपुर के जिस जगह पर हो चुकी है, यहाँ पर भारत रत्न श्री राजीव गांधी जी का भी जो है मूर्ति या स्मृति चिन्ह लगा हुआ है और वहीं पर हमारे देश की अन्नदाता कहें तो भारतीय किसान यूनियन अम्बावता गुट के प्रदेश महासचिव आनंद सिंह बंटी जी,
मेन बॉडी के जिला अध्यक्ष गिरीश पांडे जी, युवा मोर्चा के महासचिव भाई संतोष मिश्रा जी और युवा के ही जिला अध्यक्ष भाई राजपत तिवारी जी के साथ साथ हमारे श्रेष्ठ महिलाएं भी जो किसान की आवाज़ बनकर उठती हैं और उभरती हैं ज़िले में, के साथ साथ हमारे कई मित्र भी बैठे हैं जो किसानों की आवाज़ को उठाते रहते हैं, निरंतर उनकी समस्याओं को जो है समाज के समक्ष रखते हैं, प्रशासन से लड़ते हैं और देश को दिखाते हैं अपनी ताकत को तथा देश का पेट भी भरने का काम करते हैं। तो आज जो मुद्दा है विशेष, मैं उसकी ओर ले चलता हूं। साथियों, बता दूं कि भारतीय जनमानस की जो 3 दिव्य विभूतियां हैं उनको भारत रत्न देने की घोषणा देश के ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है किया गया है, जो कि आने वाले गणतंत्र दिवस के दिन उनको दिया जाएगा। तो आपकी राय क्या है आनंद प्रताप बंटी जी? हम लोगों की राय यही है कि हम लोग बहुत खुश हैं कि भारत सरकार द्वारा हमारे 2 पूर्व प्रधानमंत्री एवं एक देश के हरित क्रांति के जननायक और वैज्ञानिक रूप में पूरे देश के बच्चे के दिल में रहने वाले MS स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से नवाजा जाना है। इसके लिए पूरे देश का किसान बहुत खुश है। ये इस चीज़ को पहले हो जाना चाहिए था। सरकारें बहुत आई हैं, बहुत चली गई, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया जी। और जहाँ तक बात रही भारत सरकार द्वारा जो यह निर्णय लिया गया है, बहुत सराहनीय, जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। लेकिन जो हमारे वैज्ञानिक थे MS स्वामीनाथन जी, तो उनका जो किसानों के प्रति विचार रहा कि हमारे देश का किसान समृद्धशाली हो, गरीबी दूर हो, मजबूत हो, क्योंकि किसान पूरे देश की जीविका चला रहा है जी। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे शोध भी किए आज, जिससे किसान काफ़ी अग्रसर है देश में। लेकिन जो स्वामीनाथन आयोग बनना चाहिए था, जिस पे उन्होंने अपनी राय भी दी थी, लेकिन भारत सरकार बहुत आई, इस पर कोई किसी ने विचार नहीं किया। किसान का जो उत्थान होना था वो उस तरीके से नहीं हुआ और पूरे देश में आज भी किसान अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ रहा है। जैसे बहुत सारी देश में व्यवस्था चल रही हैं, सबका अपना आयोग है, सबकी एक व्यवस्था है, लेकिन देश के आज़ादी के बाद भी अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा कोई किसानों के लिए आयोग नहीं बना है जिसमें किसान अपनी बात जाके रखे। बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि देश को चलाने वाले किसान, जो कि देश का पेट भरने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करते हैं, उन्हीं का राशन जो है खरीद करके सरकार वितरण करवाती है, फिर भी उनके लिए किसी आयोग का गठन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो कि प्रदेश के किसानों के जो है महासचिव हैं, तो इन्होंने जिस बात से हम सभी को अवगत करवाया है, क्या ये होना चाहिए, हमारे व्यूवर्स ज़रूर बताएंगे अपने कमेंट के द्वारा। और हाँ, आप कहाँ से हैं ये ज़रूर लिखेंगे। तो इनसे मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि अपने बोर्ड के, अर्थात भारतीय किसान यूनियन अम्बावता गुट के जो है बोर्ड के ऊपर जो है चौधरी चरण सिंह की जो है प्रतिबिंब भी बनी होती है और एक दिशा निर्देश भी उनके चेहरे को देख करके जो है हम लोगों को स्मृति होती है। आप क्या कहना चाहेंगे जब उनको भारत रत्न से नवाजा जाएगा? हम लोगों को अपार खुशी होगी, क्योंकि वो किसानों के जननायक के रूप में थे। इस देश में किसानों की आवाज़ को बुलंद करने वाले, किसानों के दुख के बारे में, किसानों की समस्या के बारे में जितना वह जानते थे, आज की सरकार में, आज के समय में कोई ऐसा नहीं है जिसको ये ख्याल, जिसको ये ध्यान देते। धन्यवाद इस प्रकार से अपनी वाणी को आगे बढ़ाते हुए।
भारतीय किसान यूनियन अम्बावत गुट के ही जिलाध्यक्ष गिरीश पांडे जी से बात करूंगा और जानना चाहूँगा कि आपका और आपकी संगठन के लिए जो है अच्छा, इस संगठन के प्रतिबिंब के रूप में, जननायक के रूप में भी जो है चौधरी चरण सिंह जी को जाना जाता है। आज उनको जो है भारत रत्न से नवाजा गया है या घोषणा की गई है, आपकी राय क्या है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं जी कि आप अपने चैनल के माध्यम से हम किसानों के बीच में आए और हमारी आवाज़ को उठाने के लिए हमसे बात कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दूसरी चीज़ें हैं, जिस सम्मान से आज नवाजा जा रहा है जी, आज ये इसके पहले भी नवाजा जा सकता था जी, या बिल्कुल। नवाजना चाहिए था, लेकिन ठीक है आज नवाजा जा रहा है। लेकिन ये कहीं न कहीं सरकारें जो है अपने लाभ को देखते हुए कुछ कार्य करती हैं जी, अगर उस कार्य को देख करके नवाजने का काम किया जा रहा है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है चूँकि भारत रत्न एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा सम्मान है, जी, देश का सबसे बड़ा सम्मान सबसे है। बड़ा सम्मान होता जी, है। चौधरी चरण सिंह जमीन से उठे हुए नेता थे, बिल्कुल। किसानों की आवाज़ बनकर उठे थे। वो जमीन पर पैदल चल करके लोगों के बीच में जाते थे, उनका हाल चाल जानते थे। जी, आज उनका भारत रत्न से नवाजा जाना हम लोगों की बहुत खुशी की बात है। लेकिन क्या सरकार उनके पदचिन्हों पर चलने का काम कर रही है, ये विषय होता है। भारत रत्न देना वो सम्मान है, उसके लिए सहर्ष स्वीकार है, सब खुश हैं, अच्छी बात है। लेकिन अपने राजनीतिक लाभ के लिए ही अगर उनको सम्मान दिया जाए और किसानों का शोषण किया जाए, आज अगर ये सरकार उनके पदचिन्हों पर चलती तो हम लोगों को शायद यहाँ धरना नहीं देना पड़ता, यहाँ जी। किसानों की बैठक नहीं करनी पड़ती, बिल्कुल। आज किसान खुशहाल होता। इनकी आवाज़ उठाने के लिए हमको रोड पर न चलना होता। पिछले 2 साल पहले आपने देखा था कि 1.5 साल दिल्ली के मेन केंद्र बिंदु पर किसानों का धरना 14 महीने चला। जी, बहुत बड़ी धरना। अगर ये सरकार उस पर काम करती उनके पदचिन्हों पर तो शायद आज हमें कहना नहीं पड़ता। ये बहुत दुख का विषय है। सरकार को इस पर भी सोचना चाहिए कि उनका आचरण क्या था, उनका व्यवहार क्या था, उनका समाज में इतिहास क्या रहा है, उनकी सोच क्या रही, उस सोच को लेकर के आगे बढ़ाइए। तो भारत रत्न तो वैसे पूरा भारत उनको जानता है, पूरा देश उनको जानता है, किसान उनको जानते हैं। हम लोगों के बैनर में उनका चित्र लगाया जाता है, हम लोग उनके अपना आदर्श मानते हैं किसान। जी, बहुत बड़ी बात है। तो सरकार को इस पर गहन विचार करना चाहिए कि उनके आदर्शों का भी पालन करे, किसानों के उत्थान की भी बात करे, न कि केवल भारत रत्न देने से ही किसानों का सम्मान बढ़ जाएगा। अच्छा, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब अपने देश भारत को राशन देने से विदेश भी जो है मुकर जाते थे, उस समय में भी MS स्वामीनाथन ने हमारे देश को नई नई वैरायटियाँ जो है गेहूं की दी। देश को जो है उपजाऊ बनाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया जब टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज जब उनको इस रत्न से जो है नवाजा जा रहा है, आपको कितना प्रसन्न चित्तता हो रही है, कितनी खुशी हो रही है, आप क्या कहना चाहते हैं उनके विचारों पर? देखिए, हम किसान हैं और वो हमारे देश के वैज्ञानिक के रूप में रहे हैं जी, वो राजनीति से दूर रहे जी, वो एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने किसानों के लिए बहुत बड़े बड़े शोध किए, उस पर हम लोगों को खुशी है, उस पर हम कुछ कह भी नहीं सकते। और आज किसान हरित क्रांति एक योजना चलाई गई थी जी, उस पर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। जी, बिल्कुल। तो आज किसान उसी पर चल रहा है, सरकारें भी उसी का नाम लेके अपना राजनीतिक फायदा उठा रही हैं, बाकी उनके पदचिन्हों पर चलने का काम नहीं कर रही। आप देख रहे हैं किसानों को अब भी रोड पर उतरना पड़ रहा है, ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। सरकार के बैठे नुमाइंदे ये किसी काम के नहीं रह गए हैं, ये काम करना नहीं चाहते। इनको हम लोग अभी पिछले 5 तारीख को एक ज्ञापन के रूप में एक पन्ना जो है ज्ञापन लिख करके गए थे किसानों की समस्या लेकर के कि आप इसको रिसीव कर लिए, उसको रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा मुकदमा लिखने के लिए पूरी तैयारी बना लेते हैं। तो आज उनके पदचिन्हों पर चलने की ज़रूरत है। इन लोगों को सरकार सोचना चाहिए कि हमें इन्हें भारत रत्न से नवाज रहे हैं, इसके साथ साथ इनके पदचिन्हों पर चलें ताकि लोग भी खुशहाल हो, किसान भी खुशहाल हो और उनके लिए काम भी किया जा सके। तो आज हम जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, न तो हमको उचित मूल्य मिल रहा है, न तो किसानों को कोई सुविधा मिल रही है। लिखा पढ़ी में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन धरातल पर कहीं कुछ है नहीं। ये सबसे बड़ा दुख का विषय है और हम
सभी किसान भाइयों की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और इन तीनों महान विभूतियों को ऐसे रत्न से नवाजा जा रहा है, ये अपार खुशी का विषय है। जी धन्यवाद। तो अपने साथी जो है यहाँ पर जो बैठे हुए हैं संतोष मिश्रा जी, जो कि भारतीय किसान यूनियन अम्बावत गुट के युवा मोर्चा के जो है प्रदेश महासचिव के पद पर हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि भाई आप किसानों के लिए क्या कहना चाहते हैं, जब किसानों के चिंतक को जो है, जो कि किसानों के लिए साधना करते थे जो है, उनको भारत रत्न से जो है नवाजा जा रहा है, आपकी क्या राय है? सबकी सहमति है। हमारे बड़े भाई लोग जो है अभी आपको बताए जी, हम लोग इनके जो है निर्धारित पर जी सारा काम संपादन करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो यहाँ पर साथियों मैं दिखा दूँ कि जो है भारतीय किसान यूनियन अम्बावत गुट जो है बहुत ही खुश है कि किसानों की चिंता करने वाले, किसानों की राय को या किसानों की विचारों को देश स्तर पर उठाने वाले दिव्य विभूतियाँ जो है, जो महान पुरुष हैं, उनको जब भारत रत्न से नवाजा जाएगा तो एक अलग छवि उनके चेहरे पर दिखाई देगी, एक अलग मुस्कान दिखाई देगी और देश विदेश में भी जो है ये परचम लहराएगा। इस प्रकार से मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद नमस्कार साथियों, आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट 0 से त्रिलोक न्यूज़ को। जय हिंद नमस्कार, सत श्री अकाल, धन्यवाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। सत्येंद्र प्रसाद वर्मा